हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे द मार्च किंग पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि जो फिलिप है उसने एंड में क्या बोला था कि वो क्या अपने काम को और अपने जो गेम्स हैं इन दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करेगा। ठीक है, वो ट्राई करेगा कि इन दोनों चीज़ों को कभी आपस में मीन्स बिल्कुल सेम डे पर सेम सेम चीज़ ना करे, मीन्स दोनों को एक साथ ना करे। ठीक है, जैसे इसने ऊपर किया था कि जिस दिन इसका टूर्नामेंट था, ठीक है, जो इसका मीन्स फंक्शन था म्यूज़िक का, ठीक है, तो इसने क्या किया, जिस दिन इसका ये फंक्शन था उसी दिन इसने अपना बेसबॉल का गेम रखा था। तो इसका जो काम था, वर्क था, ठीक है, म्यूज़िक का, तो वो क्या था, ख़राब हो चुका था। इसलिए इसने क्या सोचा कि आगे से अपने दोनों कामों को कभी भी मिक्स नहीं करेगा। तो हम आज इसके आगे वाले पार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। But that was not the last time that he got himself into trouble with Mr. Stupa। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि ये कोई लास्ट टाइम नहीं था कि जब जो फिलिपेस ने खुद को मिस्टर स्टूपा के साथ मुश्किल में पड़ा था। ठीक है, जैसे पिछली बार मुश्किल में पड़ गया था कि इसका जो म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था वो बेकार हो गया था। ठीक है, मीन्स ख़राब हो गया था। तो क्या था, ऐसे मीन्स वो लास्ट टाइम नहीं था, बाद में भी वो कई बार ऐसे क्या था, ट्रबल में आ गया था, मुश्किल में आ गया था मिस्टर स्टूपा के साथ। वन डे व्हेन फिलिप वॉज 12, both he and his teacher were feeling tired and cross. They got into a heated argument over a trifle. As a result, Philip returned home convinced that he no longer wanted to take music lessons. तो अभी क्या है, एक दिन क्या हुआ, जो फिलिप है जब वो 12 ईयर का था, ठीक है, 12 ईयर्स का था, तभी वो और उसके टीचर्स एक दिन मीन्स बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, इरिटेटेड से थे। ठीक है, क्रॉस का मतलब इरिटेटेड से, इरिटेटेड, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, उनके बीच में एक छोटी सी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई, थोड़ा सा मीन्स एक दूसरे का साथ बहस सी होगी। ठीक है, तो उस दिन क्या था, फिलिप अपने घर पर आया, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जब वो अपने घर पर आया तो उसने कन्विंस किया अपने फादर को और ख़ुद को भी कन्विंस किया उसने कि नहीं, अभी मैं इससे ज़्यादा म्यूज़िशियन नहीं बनना चाहता, म्यूज़िक लेसन इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। ही डिस्कस्ड द मैटर विद हिज फादर। तो उसने ये जो सारा मैटर था, ये सारी बात थी, इसने अपने फादर के साथ क्या थी, डिस्कस की। वेल कमेंटेड मिस्टर सूसा, इट सीम्स दैट यू डोंट वांट टू बी अ म्यूजिशियन। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड प्रेफर टू बी। तो जो मिस्टर सूसा थे उन्होंने क्या बोला अपने बेटे को, फिलिप को, कि मुझे लगता है कि ऐसा दिख रहा है कि तुम म्यूजिशियन नहीं बनना चाहते, तुम कुछ और बनना चाहते हो, तो तुम्हारे माइंड में कुछ है ऐसा कि तुम्हें क्या बनना है। तो फिलिप ने आंसर दिया, यस सेड फिलिप, आई वॉन्ट टू बी अ बेकर। तो फिलिप ने क्या आंसर किया कि यस, मैंने सोच रखा है कि मुझे बेकर बनना है। मिस्टर सूसा's eyes flew up. A baker? He asked in surprise. तो मिस्टर सूसा जो उसके फादर थे, उन्होंने अपने जो आईब्रोज है इसको थोड़ा सा ऊपर करके मीन्स सरप्राइजली पूछा, अ बेकर, कि तुम एक बेकर बनना चाहते हो। तो उसने आंसर क्या दिया, येस अ बेकर। फिलिप आंसर्ड फर्मली। तो उसने मीन्स बिल्कुल आराम से आंसर किया अपने फादर को कि येस, हाँ, मैं एक बेकर बनना चाहता हूँ। If that's what you want, replied Mr. Sousa, I will see what I can do to get you a suitable position in a bakery. I will go and attend to it right away. And he went out of the house. तो जो मिस्टर सूसा थे उन्होंने क्या किया कि अगर तुम यही बनना चाहते हो तो मैं देखूंगा, मीन्स वो देखते हैं कि इसके लिए बेकरी में कोई सुटेबल पोजीशन कौन सी है, तो वो फिर उसको देखने के लिए घर से बाहर चले गए। Soon Mr. Sousa came back. Well done, well son, he informed Philip. I have been talking to Charlie the baker. His shop is a few blocks away and he will be glad to teach you how to bake breads and pies. He is expecting you tonight at 8:30। तो क्या है, जो मिस्टर सूस है वो जल्दी घर पे वापस आए और उन्होंने अपने बेटे फिलिप को इन्फॉर्म किया, उसे बताया कि मैंने एक चार्ली बेकर है, ठीक है, उनसे बात की है और वो और उनकी जो शॉप है वो हमारे घर से
कुछ ही ब्लॉक्स दूर है, ठीक है। और वो भी बहुत खुश हैं, वो ग्लैड है तुम्हें टीच करने के लिए, कि वो तुम्हें टीच करेंगे ब्रेड एंड पाइस बनाना, कैसे उनको बेक करते हैं। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रात को जब 8 पास्ट हो जाएंगे, हाफ मीन्स 8:30 के अराउंड रात को ये क्या वहाँ पे चले जाएं। Good, said Philip, but with little enthusiasm. Mr. Sousa put his hand on Philip's shoulders and continued more seriously. Philip, I have noticed that bakers aren't always well educated. I believe that it would be profitable for you to educate yourself beyond the level of most bakers. Perhaps you will then be more successful in your business. For this reason, I must insist that you keep on with your education even though you stop taking your music lessons. When you have finished school, you can become a full-time baker. तो अभी क्या है, जो मिस्टर सूसा है, जो फिलिप है, वो मीन्स खुश हो जाता है कि उसके फादर मान गए इस चीज़ के लिए। तो मिस्टर सूसा ने क्या किया, उसके शोल्डर पर मीन्स हैंड रखा फिलिप के और उसे बोला कि तुम अभी इस चीज़ को सीरियसली लेना। उन्होंने बोला कि मैंने नोटिस किया कि जो बेकर्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा एडुकेटेड नहीं होते, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम खुद को मीन्स स्टडी को भी मीन्स प्रेफरेंस देना और अपने बेकिंग जो ये सीखना चाहते हैं, ठीक है, उसको भी इक्वल प्रेफरेंस देना, दोनों को इक्वल रखना, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो ज़्यादातर बेकर्स होते हैं वो एडुकेटेड नहीं होते, तो तुम्हें कि एक अच्छा एडुकेटेड बेकर बनना है, मीन्स एडुकेशन भी ज़रूरी है और तुम्हारा जो शौक़ है वो भी होना चाहिए। तुम्हें मीन्स अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना और खुद के माइंड को पूरा मीन्स इंटेलिजेंट बनना है तुमने, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास इंटेलिजेंस एंड जो ये बेकिंग का सारा काम है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अच्छे से आते होंगे तो ही तुम एक मीन्स अपना जो बिजनेस ओपन करोगे वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। फॉर दिस रीज़न आई मस्ट इंसिस्ट दैट you keep on with your education even though you stop taking your music lessons। तो भी उन्होंने क्या बोला, इसी रीज़न के कारण क्या, चाहे तुमने अपने म्यूज़िक लेसन्स को छोड़ दिया लेकिन अपनी एजुकेशन को कभी भी मत रोकना, इन दोनों को इक्वल लेकर रखना, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि जब तुम्हारे स्कूल फिनिश हो जाएगा तो तुम क्या फुल टाइम बेकर बन जाना, मीन्स पूरे दिन के लिए बेकर बन जाना। फिलिप विलिंगली एग्रीड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़। तो फिलिप ने क्या बोला कि मैं एग्री हूँ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। एट 8:30 दैट इवनिंग फिलिप वेंट टू द बेकरी। देयर ही वॉच्ड द बेकर्स एट वर्क मेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग पाइज। Everything he saw was new to him, and for a while it seemed very interesting. The bakers impressed Philip with their speed and skill, and he was amazed at the amount of bread that was being made. Later, he grew tired and slept while the bread was baking. तो अभी के जब शाम के 8:30 हो चुका था, ठीक है, फिलिप क्या था बेकरी में पहुंच गया, ठीक है, वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पर उसने बहुत सारे वहाँ पे उसने बेकर्स देखे जो अपना काम कर रहे हैं, जो ब्रेड और जो पाए उसको बना रहे हैं, उनका जो मीन्स मटेरियल होता है उसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं और उसके लिए जो बेस होता है वो तैयार कर रहे हैं। कई बेकर्स उसको बेक कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ फिलिप के लिए नया नया था, तो वो उसे इंटरेस्टिंग लग रहा था, ठीक है। द बेकर्स जो जितने भी वहाँ पर बेकर्स थे उन्होंने फिलिप को क्या था इम्प्रेस कर दिया था अपने स्पीड एंड अपनी स्किल से, जो मीन्स वो जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिस स्पीड से काम कर रहे थे, उससे फिलिप क्या था इम्प्रेस हो चुका था, खुश हो चुका था कि कितना ज़्यादा स्किल्ड मीन्स वर्कर्स हैं ये, ठीक है। और वो मीन्स ही वॉज अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ ब्रेड, और वो अमेज मीन्स सरप्राइज सा था कि कितने ज़्यादा बड़े अमाउंट में ये और कितनी जल्दी जल्दी ब्रेड बना रहे हैं, इसे बेक कर रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या था, जो फिलिप था वो क्या था टायर्ड हो चुका था और उसे नींद से आने लगी थी जब ब्रेड बेक हो रहे थे। Very early the next morning, Philip helped load the big bakery wagon. Then he went out with with driver to deliver the bread. By 8 o'clock, he was through and went home to breakfast.
तभी क्या अगली मॉर्निंग बहुत जल्दी जो फिलिप था उसने क्या किया था, वैगॉन को कोई बेकरी है, ठीक है, बहुत बड़ी बेकरी है, तो वहाँ पर उसने जितनी भी पाइज एंड जितना भी ऑर्डर उनका था तो उन्होंने वो क्या था उसमें हेल्प किया लोड करने में। देन ही वेंट आउट, तो वो क्या था वहाँ से बाहर आया, बेकरी के बाहर आया ड्राइवर के साथ, और उसने ब्रेड को डिलीवर किया जहाँ पर भी उन्होंने डिलीवर करना था। By 8 o'clock he was through and went home to ब्रेकफास्ट। तो 8 o'clock उसका जो काम था वो थोड़ा सा फिनिश हो चुका था और वो अपने घर पर आया ब्रेकफास्ट के लिए। Philip kept his agreement with his father and went to school that morning. After school he did not feel like playing uh, baseball. Too tired to do anything else, he went home and sat around until with supper. Then it was time to return to the bakery where he spent another evening very much like the first. तो फिलिप क्या था उसने जो अपने फादर से एग्रीमेंट किया था कि वो अपने स्टडी एंड अपने इस काम को मीन्स इक्वल रखेगा, तो वो क्या था वो स्कूल गया उसी मॉर्निंग, ठीक है। आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद उसका मीन्स बेसबॉल खेलने का कोई मन नहीं था और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, तो उसने कुछ काम नहीं किया, वो अपने घर पर आया और बैठ गया खाना खाने के लिए। तो उसके तभी टाइम हो चुका था कि वो बेकरी में वापस जाए और अपना सारा काम वहाँ पे करे। तो जैसे फर्स्ट जो उसका गया था वैसे उसका वो दिन भी वैसे गुजरा। After helping with the morning delivery, he went to school again, but he was too tired to learn much. When evening came, he dejectedly dragged himself off for his third night of work at the bakery. Watching the bakers no longer seemed interesting. तो जब उसने मॉर्निंग डिलीवरी में हेल्प किया, ठीक है, उसके बाद वो स्कूल फिर से गया, बट वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था और जैसे वो थका हुआ था तो वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया। और जब इवनिंग हुई, शाम हुई, तो उसका मन नहीं था मीन्स बेकरी में जाने का, काम करने का, लेकिन वो उसने खुद को मीन्स धक्के से वहाँ पर लेकर गया। वो उसकी थर्ड नाइट थी काम पर बेकरी में, ठीक है। और तभी वो क्या था वो बेकर्स को इंटरेस्टिंग मीन्स इंटरेस्ट सा शो नहीं कर रहा था, मीन्स वो उसके लिए अभी जो बेकर्स काम कर रहे थे वो इंटरेस्टिंग सा नहीं था काम, ठीक है। अबाउट मिड नाइट द बेकर्स बेबी स्टार्टेड टू क्राई। द बेकर्स वाइफ सैड टू फिलिप गो अपस्टेयर्स एंड रॉक द क्रेडल। ओनली हाफ अवेक पुअर फिलिप डिड एज शी रिक्वेस्टेड। तभी क्या था कि मीन्स अबाउट मिडनाइट मीन्स 12 o'clock के अबाउट टाइम था जब बेकर्स का जो बेबी है वो रोने लग गया। तो बेकर की जो वाइफ थी उसने फिलिप से क्या बोला कि ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर एंड रॉक द कैडल, और मीन्स क्रेडल का मतलब कि जो झूला है, ठीक है, पालना है, उसको हिलाओ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि बच्चा के चुप करके सो जाए। तो उसने जो फिलिप था वो मीन्स अभी भी आधी नींद में ही था, आधा ही जागा हुआ था, और फिलिप ने जैसे उसकी मदर ने बोला, बेकर की वाइफ और जो बेबी की मदर थी उसने जैसे बोला, जैसे रिक्वेस्ट किया, तो उस फिलिप ने वैसे किया। तो वो ऊपर गया। द क्रैडल स्वैम बिफोर फिलिप्स स्लीपी आई एज ही बिगेन टू rock it to twinkling he had fallen asleep, ignoring the baby loud yell. When the baby continued to cry, its mother ran upstairs to see what was wrong. She aroused Philip and scolded him. तभी क्या था वो जब क्रेडल के पास मीन्स पालने के झूले के पास पहुंचा तो वो उसको मीन्स रॉक करने वाला था, मीन्स उसको हिलाने ही वाला था। तभी क्या थी उसको नींद आ गई और वो इतनी गहरी नींद में सोया कि जो बच्चा वो इतनी ज़ोर से, इतनी लाउड येल मीन्स इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि फिर भी उसको जो फिलिप है उसकी नींद नहीं खुली, उसे पता ही नहीं चला कि बच्चा रो रहा है, ठीक है। जब जो बच्चा है वो मीन्स कंटिन्यू जो मीन्स लगातार रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, तो उसके मदर मीन्स भाग के ऊपर है कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चा रो ही रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, तो ऐसी क्या बात होगी। तो जब वो ऊपर पहुंची उसने देखा कि फिलिप सो रहा है, तो उसने फिलिप को उठाया और उसे मीन्स थोड़ा सा डांटा, ठीक है। When Philip got home after delivering bread on the third morning, he was utterly exhausted. His father said, "How do you feel this morning?" But Philip yelled sound asleep before he could answer. तो फिलिप जब थर्ड मॉर्निंग
थर्ड मॉर्निंग मीन्स अपना सारा काम करके ब्रेड डिलीवर करके अपने घर पहुंचा, तो वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड मीन्स थक चुका था, सारी एनर्जी उसकी क्या थी, ख़त्म हो चुकी थी। और उसके फादर ने उससे पूछा कि इस मॉर्निंग तुम कैसे फील कर रहे हो, ठीक है। तो उसने कुछ आंसर किया नहीं, आंसर करने से पहले वो सो गया, वो उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इन अ लो वॉइस मिस्टर सूसा murmured instructions to Mrs. Sousa. Give the lad some breakfast and put him to bed. Let him sleep all day. That evening he said to his son, of course you still want to be a baker, don't you, Philip? तो तभी जो मिस्टर सूसा थे उन्होंने बिल्कुल लो वॉइस में अपनी वाइफ को बोला, मीन्स जो फिलिप के फादर थे उन्होंने अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शंस दी कि अभी वो लैड को मीन्स जो उसका उनका सन है फिलिप उसको ब्रेकफास्ट दे और उसे मीन्स पूरा दिन सोने दे। दैट इवनिंग ही सेड टू हिज सन, उसी इवनिंग मीन्स उसी शाम को उन्होंने अपने सन से पूछा, उसको बोला कि अभी भी तुम एक बेकर बनना चाहते हो। नो ग्रॉन्ड द वेरी बॉय, आई डिड रैदर डाई देन बी अ बेकर। तो उसने क्या बोला कि नहीं नहीं, मैं बेकर नहीं बनना चाहता, बेकर बनने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। Then concluded his father gently, I think that the only practical course of action is to make up with Stupa and start your music lessons again. तो उसके फादर ने क्या बोला कि कंक्लूड करके उन्होंने बोला कि फिर इससे अच्छा तो तुम्हें अपनी म्यूज़िक लेसन्स फिर से स्टार्ट करने चाहिए और मिस्टर स्टोपा जो हैं उनसे अपने रिलेशन को फिर से अच्छा करना चाहिए, उनसे प्रैक्टिकल कोर्स लो तुम। After that, Philip and his music teacher became the best of friends. उसके बाद क्या हुआ, जब उसके फादर ने फिलिप को बोला कि तुम्हें अपने म्यूज़िक लेसन फिर से शुरू करने चाहिए, वायलिन फिर से प्ले करना चाहिए, तो उसके बाद जब उसने स्टार्ट किया तो वो जो फिलिप के म्यूज़िक टीचर थे मिस्टर स्टोपा, वो और फिलिप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। The youngster studied hard, and because he possessed remarkable ability, he had gained a reputation as a fine violin player by the time he was 13 years old. तो जब वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और उसके बाद क्या था, जो फिलिप था जो यंगस्टर था, ठीक है, जो यहाँ पे यंगस्टर वर्ड यूज़ हुआ है ये फिलिप के लिए यूज़ हुआ है। तो उसने अपनी जो स्टडीज़ थी उसको मीन्स अच्छे से कैरी किया और अपने जो म्यूज़िक क्लासेस थे उसको भी बिल्कुल साथ में इक्वल मीन्स उसको भी साथ में रखा। एंड जब उसने बहुत ज़्यादा स्टडी हार्ड की, ठीक है, उसके बाद क्या थी उसकी जो एबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब वो 13 ईयर्स का हुआ तब उसने मीन्स रेपुटेशन गेन कर ली थी और वो क्या था, एक अच्छा वायलिन प्लेयर बन गया था। One day, while Philip was busy practicing, a man came to the door. He said, I have been listening for 5 minutes. You play the violin very nicely. Wouldn't you come in? Asked Philip. तो तभी क्या था, एक दिन जो फिलिप था वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस करने में बिजी था। उसी समय क्या था, एक आदमी आया और डोर पर जहाँ जिस रूम में फिलिप प्रैक्टिस कर रहा था उसी रूम के डोर के पास एक आदमी आया और उसने बोला कि मैं लास्ट 5 मिनट से तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम एक बहुत अच्छा वायलिन प्ले करते हो, ठीक है। तो फिलिप ने उनसे क्या बोला कि आप अंदर नहीं आओगे। थैंक यू, आई विल सेट द मैन। तो जो वो आदमी था उसने क्या बोला, थैंक यू, आई विल कम, मीन्स वो अंदर आएगा। ही स्टेप्ड इनसाइड एंड कंटिन्यूड, हैव यू एवर थॉट अबाउट ज्वाइनिंग अ सर्कस। तो जब वो अंदर आया उसने मीन्स उससे पूछा फिलिप से कि तुमने कभी सोचा है सर्कस ज्वाइन करने के बारे में। वाई नो सर, सेड फिलिप इन सरप्राइज, आई एम द लीडर ऑफ द बैंड इन द सर्कस दैट इज शोइंग नियर एवेन्यू, सेड द मैन। इफ यू शुड केयर टू जॉइन अस, आई आई डिड बी आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू एम्प्लॉय यू। तो तभी क्या था, उन्होंने बोला कि मैं ही लीडर हूँ, जो सर्कस का बैंड है उसका मैं लीडर हूँ। और मीन्स वो उसको बोलना चाहते हैं कि वो जो फिलिप है वो सर्कस को ज्वाइन कर ले, बैंड को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मीन्स वो जो वायलिन है उसको बहुत अच्छा प्ले करता है।
तो उन्होंने क्या बोला कि मैं क्या हूँ, लीडर हूँ बैंड का, तो तुम्हें उसे ज्वाइन करना चाहिए बैंड को, और वो उन्हें मीन्स काम देने में, एम्प्लॉय बनाने में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। विजन्स ऑफ अ वंडरफुल लाइफ इन द सर्कस फ्लैश थ्रू फिलिप्स माइंड। तो उसी टाइम क्या थे, उसे मीन्स ड्रीम्स, विजन्स आने लगे थे, सपना आने लग गया था अपनी लाइफ का, वंडरफुल लाइफ का, अच्छी लाइफ का, कि जब वो सर्कस को ज्वाइन कर लेगा उसके बाद उसकी लाइफ के साथ क्या क्या होगा। I like to do it, he said wistfully, but I don't think my father would let me go. तो उसने क्या बोला कि मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे काम दोगे, मैं यस भी बोल सकता हूँ, मैं आपके साथ काम करने में, मीन्स आपके सर्कस में काम करूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो मेरे फादर हैं वो मुझे जाने देंगे। डोंट टेल हिम सेड द मैन। तो उस आदमी ने क्या बोला कि अपने फादर को ये बात मत बताओ। The circus man's suggestion shocked Philip. Oh, I couldn't just go off without asking him, Philip answered. तो उसके बाद जो फिलिप था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, सर्कस का जो वो लीडर था वो मैन की बात सुन के, उसके सजेशन को सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। ठीक है, तो फिलिप ने आंसर किया कि मैं उनसे बिना पूछे कहीं नहीं जाऊँगा। बट ऑफ्टन फादर्स don't understand what a very fine future there is for a boy who is traveling with a circus. The man argued, I will tell you what to do. Tomorrow night you bring your fiddle and go along with us when we leave. After we have been away for a day or two, you can write to your father and tell him what a wonderful time you are having. Perhaps he wouldn't interfere then. Otherwise, if you tell him now, he might forbid you to go. तो वो जो आदमी था, जो लीडर था बैंड का, तो उसने फिलिप से बोला कि जो फादर्स हैं वो मीन्स ये बात को समझते नहीं है कि कैसे उनका जो लड़का है, ठीक है, जब वो पार्टिसिपेट करता है ट्रैवलिंग सर्कस में, ठीक है, तो उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट और अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो आदमी ने फिलिप के साथ आर्ग्यू किया, आई विल टेल यू वॉट टू डू। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या करना। तुम कल रात को अपना फिडल मीन्स अपने वायलिन को लेकर भी यहाँ पे रिपोर्ट करना, मेरे पास आना, और हमारे साथ जो ट्रैवलिंग सर्कस है इसके साथ लीव करना, ठीक है। आफ्टर वी हैव बीन, तो वो बोल रहे कि जब हमें 1 या 2 दिन हो जाएंगे यहाँ से जाके, ठीक है, ट्रैवलिंग सर्कस में 1 या 2 दिन हो गए होंगे, तो तुम अपने फादर को मीन्स लेटर भेज देना हो, या उन्हें कैसे भी बता देना कि कितना अच्छा टाइम तुम स्पेंड कर रहे हो हमारे साथ, ट्रैवलिंग सर्कस में तुम्हें कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि अगर तुम ये चीज़ करोगे जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तो क्या तुम्हारे फादर तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें पहले बता दिया तो वो तुम्हें रोकेंगे। फिलिप फाइनली एग्री टू रिपोर्ट द फॉलोइंग नाइट। तो फिलिप क्या है, वो एग्री कर देता है, मीन्स वो बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रात को मीन्स रिपोर्ट करूँगा। The more he thought about his decision and about the glory in store for him, the more elated he felt. At last, he could keep quiet no longer. He went next door to see his best friend. तो तभी क्या था कि वो अपने डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मन ही मन मीन्स वो ड्रीम्स ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो इससे ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती, वो खुद को मीन्स क्वाइट मीन्स शांत नहीं रख पा रहा था। उसे ये था कि मैं जल्दी से इस सीक्रेट को ओपन कर दूँ किसी के पास। तो वो क्या अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे चला जाता है, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना ये मीन्स पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरी खुशी के साथ अपना सीक्रेट जाके बताता है। आई एम गोइंग टू जॉइन अ सर्कस टुमारो नाइट 8. I will make a lot of money and become the leader of a circus band. Then he cautioned Ed not to tell. तो उसने क्या बताया, फिलिप ने अपने बेस्ट फ्रेंड को, कि वो क्या, वो एक सर्कस को कल ज्वाइन करने वाला है, ठीक है, वहाँ पे जाएगा वो कल रात को। उसके फ्रेंड का नाम क्या, एड। तो ठीक है, तो वो उसको बताता है कि मैं बहुत सारी लॉट ऑफ मनी मीन्स बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, और जो सर्कस बैंड का लीडर है मैं वो बनूँगा। और उसने क्या बोला अपने फ्रेंड को, एड, कि तुम ये बात किसी को मत बताना, इसे सीक्रेट ही रखना। तो जब ये बात वो अपने फ्रेंड को बताता है, फिलिप
एड को बताता है, तो जो एड है उसके जो आईब्रोज है वो एकदम मीन्स ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। उसका जो माउथ है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। मीन्स सरप्राइजिंगली वो उसका माउथ जो है वो खुल जाता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ क्या उसे बहुत ज़्यादा खुश कर देती है, ठीक है। इट वॉज सो मच ऑन हिज माइंड दैट ही, और जो ये बात है उसके माइंड में इतनी ज़्यादा घूम रही थी कि एक्सीडेंटली मीन्स गलती से जब वो मीन्स उसका खाने का टाइम था, सपर टाइम था, उसका जो सीक्रेट था वो सारा बाहर आ चुका था फिलिप का एड के मुंह से, ठीक है। तो उसी इवनिंग जब एड सो गया तो उसकी जो मदर थी वो क्या थी, मिसेस सूसा के घर पे गई, फिलिप की मदर के पास गई। The next morning, Philip lay in his bed dreaming a delightful dream about being the director of a big circus band. Suddenly, he heard his father's gently voice saying, "Good morning, son." तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, फिलिप के बेड पर सोया होता है और उसे बहुत अच्छे सपने आ रहे होते हैं कि वो डायरेक्टर बन गया, ठीक है, सर्कस, बड़े सर्कस बैंड का, और यही सारे सपने ले रहा होता है कि सडनली उसे अपने फादर की आवाज़ आती है जो बोल रहे हैं, "गुड मॉर्निंग सन।" तो फिलिप के रिप्लाई करता है, "गुड मॉर्निंग पापा।" ठीक है। "व्हेन यू ड्रेस टुडे", तो उसके मदर जो उसके फादर हैं वो रिप्लाई करते हैं कि जब तुम ड्रेस मीन्स तैयार हो गया आज, तो तुम क्या अपने संडे क्लोथ्स डालना, मीन्स घर वाले कपड़े डालना, यूनिफॉर्म मत डालना, ठीक है। तो फिलिप क्या है, तभी वो सोचते हैं कि आज तो संडे भी नहीं है, तो उसके फादर ही रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मीन्स ये बोल क्यों रहे हैं कि तुम संडे क्लोथ्स डालना। एज ही वेंट डाउन स्टेयर्स टू eat breakfast, he kept wondering, why did papa want me to put on my Sunday clothes? तो उसके बाद क्या वो मीन्स अपने फादर की बात मान लेता है, ठीक है। तो वो क्या है मीन्स बाद में जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है अपने रूम से, उसका रूम ऊपर था, तो जब वो डाउन स्टेयर मीन्स नीचे आता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो मीन्स तभी भी सोच रहा होता है कि उसके फादर ने उसे ये क्यों बोला कि तुम संडे क्लोथ्स डालो। मिस्टर सूसा chatted with Philip in a friendly way until the end of the meal. तो जो उसके फादर थे उन्होंने फिलिप के साथ बहुत फ्रेंडली वे में बात की जब तक खाना ख़त्म ही हो गया, और वो अब्रप्टली मीन्स एकदम से वो बोले कि चलो हम वॉक करने चलते हैं, ठीक है। दे हैड वॉकड ओनली अ फ्यू ब्लॉक्स, तो मीन्स उन्होंने अभी फ्यू ब्लॉक्स ही पार किए थे, थोड़ा सा ही तुरे थे, जब फिलिप ने रियलाइज़ किया कि वो क्या यूएस के जो मरीन बैंड है, ठीक है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। द बॉय वंडर्ड why his father was taking him there. He soon learned. Within an hour, Philip was enlisted as an apprentice to study music in the Marine Band. तो तभी क्या था मीन्स जैसे उसने देखा रियलाइज़ किया कि वो मीन्स यूएस के जो मरीन बैंड का जो मीन्स बैरक्स है, मीन्स जो वहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ उसके पास हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि उसके फादर उसे वहाँ पर क्यों लेके आए हैं। तो उसे मीन्स जल्दी पता लगा कि उसका नाम क्या है, एनलिस्टेड हुआ है, उस लिस्ट में उसका नेम आया कि जो फिलिप है वो क्या मरीन बैंड के एज अ जूनियर म्यूज़िक स्टडी करेगा उनके साथ। मिस्टर सूसा हैड कॉन्फिडेंस इन हिज सन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। ही न्यू द बॉय वुडंट डेजर्ट द मरीन्स टू रन अवे विद द सर्कस। तो जो मिस्टर सूसा है उन्हें कॉन्फिडेंस था अपने बेटे पर कि वो इस ड्यूटी को पूरे अच्छे से निभाएगा, ठीक है, अच्छे से सीखेगा, और क्या है नॉट डेजर्ट द मरीन, कि वो जो मरीन बैंड है, यूएस का मरीन बैंड है, ये इसे छोड़कर नहीं जाएगा। ईयर्स पेड बाय एंड इवेंचुअली जॉन फिलिप सूसा। तो इस पूरे पैराग्राफ में मीन्स मैं आपको एक साथ ही बता देती हूँ कि जो कुछ साल बीत गए, ठीक है। तो जो जॉन फिलिप सूसा है, ठीक है, जो फिलिप के फादर हैं, तो उन्हें क्या है लीडर बना दिया गया था मरीन बैंड का। तो जो वो बैंड था वो ऑफिशियल बैंड था प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का, मीन्स जो यूएस अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उनका ऑफिशियल बैंड था ये, ठीक है। सूसा सर्व्ड एज बैंड मास्टर। तो जो सूसा था, मिस्टर सूसा थे, ठीक है, फिलिप के फादर, वो मीन्स बैंड मास्टर थे 5 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के, ठीक है, जो उनके बैंड थे उसके मास्टर थे।
तो इन सालों में उन्होंने बहुत बड़े बड़े बैंड किए, ठीक है, मींस बैंड्स के लिए अब्रॉड भी गए थे बहुत बार, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे पूरी दुनिया में। सूसा ऑल्सो बिकेम फेमस एज अ कंपोज़र, तो वो फेमस एज अ कंपोज़र भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे कि वो मार्च के लिए गाने लिखा करते थे, मीन्स मार्चेस लिखा करते थे जो भी वहाँ परेड में गाते थे, ठीक है, और वो इसी कारण क्या थे, द मार्च किंग के नाम से जाने गए। He wrote one of the finest marches for a special occasion. The Washington Post, a newspaper that is published in the nation's capital, held an essay contest. Prizes were offered for the best essays written by people in the Washington school. तो तभी क्या थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मार्चेस लिखे और उन्होंने एक मार्च लिखा स्पेशल ओकेजन के लिए। एक वाशिंगटन पोस्ट नाम का कोई न्यूज़पेपर है, ठीक है, उनकी कैपिटल नेशन मीन्स जो नेशन की कैपिटल है जो वाशिंगटन है, ठीक है, उसमें एक न्यूज़पेपर है वो पब्लिश हुआ जिसमें लिखा एक ऐसे कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा हुआ था कि जो अच्छा ऐसे लिखेगा उसके लिए प्राइजेज़ हैं, ठीक है, और जो ये प्राइजेज़ हैं ये सारा क्या था, वाशिंगटन के स्कूल्स वालों ने ही लिखा था। अ बिग डे वॉज प्लान्ड फॉर अवॉर्डिंग द प्राइजेस, और एक बड़ा दिन प्लान किया गया अवार्ड्स को, जो प्राइजेस हैं इन्हें मीन्स देने के लिए, जो भी मीन्स जीतेंगे कॉन्टेस्ट को उनको, ठीक है। वन ऑफ द इवेंट वॉज टू बी अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक प्लेड बाय द मरीन बैंड, तो एक इवेंट उसमें था जिसमें मरीन बैंड का जो म्यूज़िक था वो प्रोग्राम था उनका सारा वो प्ले होने वाला था, मीन्स उनका जो बैंड है वो कुछ प्ले करेगा। सूसा वॉज आस्क्ड टू कंपोज अ मार्च इन हॉनर ऑफ द हैप्पी ओकेजन, तो जो सूसा है, मिस्टर सूसा है, उन्हें बोला गया था कि आप एक मार्च को कंपोज करो एज अ हॉनर की मीन्स हैप्पी ओकेजन के लिए। The idea appealed to him greatly, so he set about composing this march. तो उन्हें ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने एक मार्च को कंपोज किया। The great day finally came, और जो वो दिन था वो फाइनली आ गया था, जो मीन्स स्काई था ब्लू कलर का था एंड पूरे फ्लफी क्लाउड से मीन्स पूरे बादलों से भरा हुआ था, और उस दिन क्या थी, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, ब्रीज वॉज ब्लोइंग, हल्की हल्की हवा चल रही थी। पीपल poured into the area around the big band, soon thousands were waiting to hear the music. तो जो लोग थे वो क्या थे, उस जो बिग बैंड का एरिया था उसके अराउंड मीन्स बिल्कुल अच्छे से मीन्स वहाँ पर खड़े थे, ठीक है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे म्यूज़िक को सुनने के लिए। The children of Washington had been looking forward to this day for a long time. तो जो वॉशिंगटन के बच्चे थे, ठीक है, वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस दिन का। And learning and nearly all of them were there, and means लगभग वो सारे वॉशिंगटन के बच्चे वहाँ पर थे। The trees around the bandstand were filled with boys who had climbed up to get a good view of the famous March King. तो वहाँ के जितने बच्चे थे वॉशिंगटन के, ठीक है, तो सभी वहाँ पे थे, और जो मीन्स अच्छा क्लाइंब कर सकते थे वो क्या थे, जो वहाँ पर बैंड के आसपास ट्रीज थे, ठीक है, तो वो उसके ऊपर बॉयज़ उसके ऊपर चढ़ गए थे, गुड व्यू मीन्स ताकि उन्हें अच्छा व्यू मिले फेमस किंग मार्च किंग का। After the Washington Post March was played, everybody applauded wildly. The boys in the trees listened and watched with sparkling eye as they applauded. Perhaps some of them vowed to become musicians, just as John Philip Sousa had done many years before. तो जब जो वॉशिंगटन पोस्ट मार्च थी वो प्ले हो चुकी थी, मीन्स कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है, तो सभी बहुत ज़्यादा मीन्स शोर मचा रहे थे, शोर मीन्स बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है, वहाँ पूरी भीड़ हो चुकी थी, पूरे खुश थे सभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जो वहाँ पर ट्रीज़ के ऊपर चढ़े हुए थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, वो भी उनकी आइज़ मीन्स आइज़ इतनी ज़्यादा स्पार्कल कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा मीन्स एंडलेस थी उनकी जो खुशी थी, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे खुशी से एंड मीन्स सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, मिस्टर सूसा को। Perhaps some of them vote to become, और
उसी टाइम पर बहुत सारे जितने भी वहाँ पर बच्चे थे, कईयों ने मीन्स प्रॉमिस लिया कि वो भी म्यूजिशियन बनेंगे जॉन फिलिप सूसा की तरह, ठीक है, जैसे वो पहले थे। सो यही था सारा इस स्टोरी में, द मार्च किंग में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को। एंड प्लीज़ जो सब्सक्राइबर्स हैं इनको इंक्रीज़ करो एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। एंड यस, आप कोई भी वीडियो, अगर आपको कोई भी चीज़ के रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर, कौन सा स्टोरी वगैरह चाहिए, कौन सी क्लास एंड कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको सभी वीडियोस टाइम पर ला कर दूँ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।